रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की बड़ी जीत हुई है। आपको बता दें कि आसपा पार्टी की सुनीता चौधरी 20,000 से भी ज्यादा वोट के अंतर से चुनाव जीती है। कांग्रेस के बजरंग महतो को सुनीता चौधरी ने हराया है। और बता दें कि 2019 के बाद हुए 5 उपचुनाव में एनडीए की यह पहली जीत है। रामगढ़ में मिली जीत को एनडीए के मिशन 2024 की तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। वह इस जीत के बाद एनडीए कार्यकर्ताओं में जश्न उत्साह का माहौल देखा गया। एनडीए कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है और ये जश्न मनाते हुए तस्वीर आपको बता दें कि 20,000 से ज्यादा वोटों से जीती आसपा प्रत्याशी सुनीता चौधरी। कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो को सुनीता चौधरी ने चुनाव में मात दी है। एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने जीत हासिल की है और इस जीत के कई मायने हैं। आप देख रहे होंगे कि ये मतदान केंद्र के अंदर की स्थिति है। भारी संख्या में यहाँ महिला पहुंची है और एक तरह से होली से पहले जो है यहाँ पे अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है और एक जश्न का माहौल है। खासकर चूंकि महिला प्रत्याशी हैं इसलिए बधाई देने वाले महिलाओं की यहाँ पे ज़्यादा संख्या में भागीदारी है। इसके अलावा जो है शहर का कुछ और ही हाल है जहाँ पे ढोल नारे और फटाके के साथ जो है जश्न मनाया जा रहा है। अब हम अपने जो यहाँ प्रत्याशी है जिन्होंने जीत दर्ज की है, जीत हुई है, ये तो बहुत ही खुशी के रूप में ले रही हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी दोनों माता पिताओं के ससुराल के हमारी सासू माँ है और मेरे ससुर जी हैं उन्हें और हमारे सब उनके आशीर्वाद से ही आज मुझे जनता की इतने प्यार और आशीर्वाद और सही समर्थन मिला है। और जो हमारे माननीय गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी जी ने जो ये विकास के कार्य किए थे उन्हीं के ये से मुझे जीत प्राप्त हुआ और मैं जो काम बचे हुए हैं उनको मैं आगे बढ़ाऊँ ना मैं चाहूँ थी मतलब विश्वास था, सोचे थे उतना तो नहीं, लेकिन मैं कहूँगी 100% था कि कुछ भी मत से जीतूंगी लेकिन मैं जीतूंगी। उपचुनाव का परिणाम आसू के पक्ष में आया है और 30 साल बाद जो कांग्रेस यहाँ पे सत्ता में वापस आई थी आज फिर एक तरह से उसे सत्ता से बेदखल आसू ने कर दिया है। कशिश न्यूज के लिए रामगढ़ से मैं धर्मेंद्र पटेल। और हमारे साथ रामगढ़ से संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, रामगढ़ उपचुनाव का जो परिणाम हुआ एनडीए के पक्ष में आसपा प्रत्याशी सुनीता चौधरी की जीत हुई है। कितनी ये एक बड़ी जीत माना जाए एनडीए की और ऐसे में देखा है तो महागठबंधन के लिए ये कितनी बड़ी हार है? देखिए, अगर जिस तरह से जो है रामगढ़ उपचुनाव में आसू एनडीए प्रत्याशी ने यहाँ पे 21,644 मतों से जीत हासिल की है। इस जीत के कई मायने हैं क्योंकि 2019 में यूपीए या फिर कहें कि जेएमएम के द्वारा जब सरकार का यहाँ पे गठन किया गया उसके बाद से झारखंड में अब तक 4 उपचुनाव हो चुके थे। चारों उपचुनाव एनडीए और एक तरह से कहें कि हार चुकी थी वहां से और ऐसे में जो है ये पहला यानी ये जो 5वां उपचुनाव है उसमें जो है आसू का जब गठबंधन हुआ तब यहाँ पे जो है दोनों एनडीए के द्वारा जो है ये जीत हासिल की गई है। क्योंकि जिस तरह से सरकार में मंत्री शामिल दल ने जो है यूपीए की तरफ से प्रचार किया है, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है 4 दिन में 5 सभाओं को संबोधित किया है और उसके बाद ये मिली हार जो है कई मायने में ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि कहीं न कहीं जो सरकार के जो योजनाएं हैं या फिर जो जन संदेश है वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़े मायने हैं क्योंकि दोनों पार्टियां या फिर यूपीए हो या फिर एनडीए दोनों ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पे झोंक के रखी थी और इसको जो है इस उपचुनाव को 2024 के लिटमस पत्र के रूप में देखा जा रहा था और ये संभावना जताई जा रही थी कि जिसकी भी जीत होगी उसकी बढ़त रहेगी 24 के चुनाव में। तो ऐसे में एक तरह से कहें कि यूपीए के रास्ता को 2024 के पहले थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन एनडीए गठबंधन ने यहाँ पे है रोक रख दिया है और इस यात्रा को जो उन्होंने रोका है उसके बाद से अगर कहे तो अब जो है चाहे बीजेपी हो चाहे आसू हो इनके कार्यकर्ताओं में जो है एक जबरदस्त उल्लास या कहे कि उत्साह का माहौल भी बनेगा
और जो 24 का एक चुनाव है, तो 24 के चुनाव से पहले कहें कि कार्यकर्ताओं में जोश और लवरेज की भावना उत्पन्न हुई है। जी बिल्कुल, एक बड़ा उत्साह वहां पर नजर आ रहा है एनडीए कार्यकर्ताओं में। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। तो एक बड़ी जीत एनडीए की वहां पर हुई है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की सीटों पर एक बड़ी जीत हुई है। वहीं रामगढ़ उपचुनाव के परिणाम आने के बाद रुवाची स्थित आजसू प्रदेश कार्यालय में होली से पहले होली मनाई गई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई के साथ साथ रंग अबीर गुलाल लगाए। आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी की जीत के बाद कार्यालय में जमकर जश्न मनाया गया। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी की जीत हुई और उस पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि जनता का ये फैसला सरकार के निर्णय को एक जवाब है। साथ ही उन्होंने आजसू के सभी वर्कर और पदाधिकारियों को जीत की बधाई दी है और इसे जनता की जीत बताया है। वो परिणाम जो सामने आया, जो रुझान आया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और ये जनादेश जो ऊपर के आया है, जो जनादेश दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष रूप से इस सरकार को, सरकार के निर्णयों को एक जवाब है। जैसा पहले भी हम लोग कह रहे थे, इस कुशासन के खिलाफ में, जनता के साथ किए गए छल के खिलाफ में, ये जनता का एक बड़ा जवाब रामगढ़ की जनता के माध्यम से आया है। 2023 का ये चुनाव 24 के आने वाले आम चुनाव से लेकर जो मूल चुनाव होने हैं, तो उसको इंकित करेगा। यही सारा उस ओर है।